हम पूरे बिहार में चक्का जाम इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे कुरान मुकद्दस पर बोला जा रहा है, हमारे रमजान का ही मुकद्दस महीना चल रहा है और आप हमारे कुरान शरीफ पर बोल रहे हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप कुरान जलने की फिर प्रतीक्षा कीजिए, चौराहों पर कुरान जलेगा, मोहम्मद का पुतला जलेगा। कि हमारे जज्बात और एहसासात से मत खेलिए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए अल्लाह के वास्ते। क्या जब मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है उस मामले में, न मुसलमान ने ऐसा कोई काम किया है, न मुसलमानों से कोई मामला होना चाहिए। हम आप ही बताइए, हमारे रमजान का ही मुकद्दस महीना चल रहा है और आप हमारे कुरान शरीफ पर बोल रहे हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ खुलफाए राशिदीन के नाम पर गुस्ताखी कर, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। याद रखिए, मुसलमान को अपनी जान से, अपने आले औलाद से, अपने घर बार, सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत है। किसी भी कीमत पर, सम्राट चौधरी जी आप होम मिनिस्टर है, किसी भी कीमत पर याद रखिए हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं नालंदा पुलिस के एसपी साहब से, डीजीपी बिहार से, होम सेक्रेटरी साहब से आपसे मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे जज्बात और एहसासात से मत खेलिए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते। भारत संविधान से चलता है और संविधान को पालन करना आपका कर्तव्य है। जिस तरीके से उस हरामजादे ने जिस तरीके से बोला है, ये दिल के एक एक एहसास को मजरू करा रहा है। उसके घर को कुर्की जब्ती कीजिए, आप उस पर एनएसए लगाइए, लेकिन याद रखिए कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे बिहार में चक्का जाम इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे कुरान मुकद्दस पर बोला जा रहा है, भारत का संविधान सभी धर्मों को आजादी देता है। हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, कोई लेना देना उससे नहीं था। हमने वहां के पुलिस के सीनियर जो पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारी से मैंने बात की, उन्हें आश्वासन दिया। मैंने देखा कि हाँ, नालंदा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन एफआईआर से काम नहीं होगा सर, ये मामले को आपको हल करना पड़ेगा। आप ईद से पहले इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर इस पर एनएसए लगाइए, इस पर गिरफ्तारी होगी। हम होम मिनिस्टर साहब से, सम्राट चौधरी जी आपका मुसलमानों से अच्छा रिश्ता रहा है, आप पुराने समाजवादी घर के रहे हैं, और मैं बिहार के गवर्नर साहब, आप भी एक मुसलमान हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप वक्त के मुख्यमंत्री हैं और नालंदा आपका गृह जिला, ईद से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। नालंदा एसपी से फिर से अनुरोध करता हूं कि इलाके के शांति सौहार्द बनाने के लिए, बिहार के शांति सौहार्द बनाने के लिए इस मामले उसको गिरफ्तारी करें। नहीं तो एमआईएम का 5वें एमएलए के साथ हम डीजीपी साहब से मिल रहे हैं ईद के दूसरे दिन। हम इस मामले में कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये समझ लीजिए, ये दिल को झंझोर रहा है। और मैं फिर से आपसे ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इस मामले को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी कराइए और जल्द एनएसए लगवाइए, कुर्की करवाइए, जो आप पुलिस प्रशासन कर सकता है करे। लेकिन हमारे नबी के शान में गुस्ताखी, हमारे कुरान मुकद्दस पे कोई इस तरीके से बोलेगा, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संवैधानिक अधिकार में हैं, लेकिन हमारे सब्र का दामन को तोड़ने मत दीजिए, हमारे दिल को मजरू होने मत दीजिए। बिहार को बचाइए, इन जैसे हरामुद्दहर से बिहार को बचाइए, जो बिहार के अमन शांति को बर्बाद करता है, उससे बचाइए। और फिर से नालंदा पुलिस और बिहार के डीजीपी साहब का अनुरोध है, गिरफ्तार करके ऐसा दिखाई सजा दीजिए ताकि कोई दूसरा इस तरीके से हरामुद्दहर पैदा नहीं हो। उम्मीद है कि बिहार पुलिस इस पर संज्ञान लेके, होम मिनिस्टर इस पर संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करेंगे और बिहार का अमन को बहाल करेंगे, बिहार की शांति को बहाल करेंगे। अभी ये वीडियो है, पटना विश्वविद्यालय में मनीष ने पिछले बार भी भगवा झंडे को जलाया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, कुछ हुआ नहीं था। इस बार भी उसने पटना विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को जलाया है। अब एक बात बिहार पुलिस के अधिकारियों को मैं समझाना चाहता हूं कि 24 घंटे हैं आपके पास, अभी तक तो आपने कोई गिरफ्तारी करी नहीं है, लेकिन 24 घंटे हैं आपके पास। अगर 24 घंटे में आप कोई गिरफ्तारी या किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, तो मैं आपको यहां से चेतावनी दे रहा हूं, बिहार के हर चौराहे पे कुरान जलने वाला है। हम बिहार के हर चौराहे पर कुरान जलाने वाले हैं, और उतने से भी संतुष्टि नहीं होगी तो अब रावण नहीं जलेगा, अब मोहम्मद, अली और अबू बकर जलेगा। इसलिए बिहार पुलिस को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी मनीष यादव को उठा करके तुड़ाई करो, अंदर कीजिए आप। अगर आप अंदर नहीं करेंगे तो आप कुरान जलने की फिर प्रतीक्षा कीजिए, चौराहों पर कुरान जलेगा, मोहम्मद का पुतला जलेगा।